नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि समर सेवर के लिए अगर आप एक सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ समर सेवर की बात नहीं कर रहे हैं, समर सेवर के साथ आपके जो घर के सभी लोड्स हैं वो सब रन करवाने हैं, तो आपको कितने किलोवाट के एक सोलर सिस्टम की नीड पड़ने वाली है और उसका प्राइस क्या रहने वाला है। वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, जिनके घर पर समरसेबल नहीं है और बाकी बेसिक लोड्स हैं, बेसिक से मतलब मेरा हुआ फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, एलईडी बल्ब है, फैंस हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर 1 किलोवाट तक का भी कोई सिस्टम ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपके ये सभी इक्विपमेंट आसानी से चल जाते हैं। पर जहाँ 1 HP तक की समरसेबल लगी होती है उस कंडीशन में कई बार प्रॉब्लम आती है कि आपका 2.5 kVA तक का सिस्टम भी आपकी समरसेबल को रन नहीं करा पाता, और आपको कितने किलोवाट या कितने केवी का सिस्टम लेना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में इंफॉर्मेशन लेकर हम लोग इन्वर्टर के साथ। नंबर 1 पर अगर हमें समरसेबल चलानी है तो एक ऐसे इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो कम से कम 2 किलोवाट तक का लोड रन कर सके। 2 किलोवाट को रन करने के लिए हम यहाँ पर 3 kVA का एक इन्वर्टर लेते हैं, क्योंकि 1 kVA में आपके 800 वाट होते हैं। तो अगर हम लोग इसको किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो ये निकल कर आता है 2.4, या हम लोग बोल सकते हैं 2400 वाट का लोड लिफ्ट कराने वाला इन्वर्टर। पर किसी भी इन्वर्टर को उसकी पूरी क्षमता पर नहीं चलाते, इस वजह से अगर हम इसका 80% क्षमता पर भी चलाते हैं तब भी हमारा ये 2 किलोवाट तक का लोड ईजिली लिफ्ट करा लेगा। और जिस पर हमारा 2 किलोवाट का लोड लिफ्ट हो जाएगा उस पर हमारी समरसेबल ईजिली चल जाएगी, वो भी 1 HP की समरसेबल। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की डेट में आपको मार्केट में कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ये UTL गामा प्लस जो 3350 का ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास 1 HP तक की समरसेबल चलानी है। तो नंबर 1 पर हमारा जो प्रोडक्ट सिलेक्ट होगा 1 HP की सबसे कम बजट के साथ समरसेबल चलाने का, तो वो होएगा हमारा पहला प्रोडक्ट UTL गामा प्लस का ये 3350 मॉडल। तो इसका आपको जो प्राइस मिलेगा वो 18,000 रुपये के नियर अबाउट आपको ये आपके लोकल मार्केट में UTL 3350 गामा प्लस मिल जाने वाला है। इसके साथ दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें सिर्फ समरसेबल ही नहीं चलानी, हमें घर के अदर लोड भी चलाने हैं। तो दोस्तों, समरसेबल अगर आपको एक दिन में सुबह टाइम 20 मिनट या 25 मिनट के करीब चलानी है, या शाम को 20-25 मिनट के करीब चलाने हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पर एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर आपको नाइट के टाइम समरसेबल चलानी है तो ये हमारा 24 वोल्ट का सिस्टम है, जिस वजह से इस पर नाइट के टाइम आपकी समरसेबल नहीं रन करेगी, क्योंकि इन्वर्टर हमारा सोलर पैनल से और बैटरी से श्रिंक करके इतनी आउटपुट की सप्लाई दे पाता है। पर अगर आप रात में समरसेबल बैटरीज के ऊपर चलाएंगे तो डेफिनेटली इससे बैटरियों के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको रात का बैकअप रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे कई प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो ये एक बजट ऑप्शन है। तो दिन के टाइम आप 20 से 25 मिनट या 30 मिनट दिन के टाइम समरसेबल चला सकते हैं सुबह, और शाम को करीब 4 से 5 बजे तक, जब तक धूप एक सही लेवल तक रहती है, जिससे हमें प्रॉपर आउटपुट देखने को मिलता रहे। तो इन्वर्टर सिलेक्ट हो गया। नंबर 2 पर आता है हमारा सोलर पैनल। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर 3 kVA का हमने सिस्टम लिया है, या समरसेबल चलाने के लिए हमें कितने पैनल की नीड पड़ेगी अगर हम मतलब फोकस करके समरसेबल ही चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा जवाब है। आप अगर मान लीजिए आपने ये 3 kVA का हमारा इन्वर्टर ले लिया, तो आपका अभी अगर बजट कम है, आप चाहते हैं कि आपकी समरसेबल भी चल जाए, बैटरियां भी चार्ज हो जाए, और घर के जो लोड है वो भी नॉर्मली आप हल्का फुल्का चलाते रहें, तो ऐसे में आप इस पर 1 किलोवाट तक के भी पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप 1 किलोवाट का भी पैनल इस पर लगा लेंगे और उसके बाद इसमें बैटरियाँ कनेक्ट होंगी, प्रॉपर सनलाइट होगी, तो आपका डे के टाइम ये आपकी समरसेबल ईजिली रन करा देगा। पर इस सिस्टम के ऊपर हमको 2160 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप पूरा पैनल लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस पर 2160 वाट का कंप्लीट पैनल लगा सकते हैं। अब पैनल में टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको कई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती हैं। पॉली टेक्नोलॉजी हो गई, मोनो टेक्नोलॉजी हो गई, हाफ कट टेक्नोलॉजी हो गई, इसके साथ हाफ कट बाईफेशियल हो गई, बाईफेशियल टेक्नोलॉजी हो गई। पर मैं हमेशा 2 टेक्नोलॉजी को प्रेफर करता हूँ, एक तो पॉली टेक्नोलॉजी और दूसरी हाफ कट बाईफेशियल
टेक्नोलॉजी, ये दोनों ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। पॉली टेक्नोलॉजी की कीमत आज की डेट में और हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी की कीमत अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सेम होती है दोस्तों। आपको पॉली भी 25 रुपये पर वाट या 26 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल जाएगा, और आजकल रेट हाफ कट बाईफेशियल भी आपको 25 से 26 रुपये वाट पड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कई लोग कहते हैं कि पॉली ज़्यादा अच्छी है हाफ कट से, पर दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारी हाफ कट बाईफेशियल और आपको अगर उसी रेट में मिल रही है तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप पूरे 2160 वाट के पैनल लगा रहे हैं तो 25 रुपये पर वाट के हिसाब से अगर जोड़ें तो 25,000 का 1 किलोवाट और 2 किलोवाट पैनल हमारा 50,000 रुपये का हो जाने वाला है। अब हमने 50,000 रुपये का पैनल भी इसमें लगा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितने यूनिट की जनरेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपने किस टेक्नोलॉजी का पैनल लगाया है। सबसे पहले पॉली की जनरेशन की बात करते हैं, उसके बाद करेंगे हम लोग हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी के जनरेशन की। मैं पहले ये सारा कुछ इरेज कर देता हूँ। नंबर 1 पर दोस्तों अगर आपने पॉली पैनल इंस्टॉल किया है तो 1 किलोवाट का जो पॉली पैनल का जनरेशन होगा वो आपको 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की ही जनरेशन देगा। मतलब अगर आप 2 किलोवाट का पैनल लगाते हैं तो आपको 9 यूनिट की जनरेशन मिलेगी। वहीं अगर आप हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको उससे करीब 5 से लेकर 6 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलेगी। तो ये मानेगा कि आपको 10 से लेकर 12 यूनिट की पर डे ऑन एवरेज जनरेशन देखने को मिल जाएगी। और इस पैनल की कीमत हमारी हो गई कि 18,000 का हमारा इन्वर्टर हो गया था, 50,000 का हमारा सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल हो गया था। अब बात आती है तीसरे नंबर पर बैटरी की। तो दोस्तों ये जो हम अपना इन्वर्टर लेकर चल रहे हैं या आप कोई भी इन्वर्टर लेंगे 3 kVA तक, तो आपको उसमें 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। या तो आप उसको 24 वोल्ट पर ऑपरेट करा सकते हैं या 48 वोल्ट से। और ये वोल्ट का मतलब ये है कि एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है तो 24 वोल्ट है, तो इसको हम जैसे 24 करेंगे तो मतलब 2 बैटरी की नीड पड़ेगी। 48 वोल्ट में हमारी 4 बैटरी की नीड पड़ेगी। पर हम लोग बजट फ्रेंडली पैक बना रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 बैटरी ही लगा रहे हैं। अगर आपने दोस्तों 1 किलोवाट तक का ही पैनल लगा कर रखा है तो आप 150 एएच तक की 2 बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपकी बैटरियाँ ईजिली चार्ज होती रहेंगी। पर अगर आपने अपने पूरे सिस्टम पर 2160 वाट के ही पैनल इंस्टॉल करके रखे हैं तो मैं कहूँगा कि आपको इस पर कम से कम 200 एएच की 2 बैटरियाँ इंस्टॉल करनी चाहिए। क्योंकि जिससे जैसे मान लीजिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं सोलर का, हमारी कम पावर की एएच की बैटरियाँ होंगी तो वो जल्दी फुल हो जाएंगी और हमें बाद में बैकअप भी उससे कम मिलेगा। पर ज़्यादा एज होने की वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो हमारी बैटरीज़ में ही स्टोर होगी और उसको हम लोग रात में यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये एक फ़ायदा रहेगा अगर हम लोग बड़े बैटरी का यूज़ करते हैं, 200 एएच की बैटरी का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इससे हमें ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। अगर एक बैटरी की कीमत की बात करें तो दोस्तों एक 200 एच की बैटरी की कीमत आपको पड़ेगी जाके करीब 17,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक, जब एक काफ़ी अच्छी कंपनी की या ब्रांडेड कंपनी की बैटरी को परचेज़ करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग अपना वो सारा बजट जोड़ लेते हैं जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया है, जिसमें हमारा सोलर पैनल जो है वो 50,000 की कॉस्टिंग का हो गया, इन्वर्टर हमारा 18,000 रुपये की कॉस्टिंग का हो गया, और यहाँ पर जो हमने बैटरी ली थी वो हम लोगों की 34,000 रुपये की कॉस्टिंग की हो गई। तो ये जब हम लोग पूरा अमाउंट जोड़ लेते हैं तो ये अमाउंट हमारा हो जाता है 12, 3, 4, 5, 5, 10 मतलब 1,02,000 रुपये का हमारा ये एक 3 kVA का 2 किलोवाट लोड उठाने की क्षमता वाला एक सिस्टम तैयार हो जाता है। पर इसके अलावा भी इसमें आपको कई खर्चे और करने पड़ते हैं, जैसे हमारा स्ट्रक्चर की कॉस्ट हो जाती है। स्ट्रक्चर की कॉस्ट हमें अगर हम 2 किलोवाट तक के पैनल लगा रहे हैं तो 5 रुपये पर वाट के हिसाब से अगर हम लोग GI के स्ट्रक्चर लगा लें तो 10,000 रुपये का हमारा स्ट्रक्चर की कीमत हो जाती है। और 10,000 रुपये में ही हमारा और जो वायर आता है MC4 कनेक्टर आते हैं, DC MCB अगर लगाना चाहें तो आप DC MCB लगा सकते हैं। ये सारे खर्चे हमारे 10,000 के बजट में आ जाते हैं। तो मतलब हमें 1,30,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं एक 3 kVA के 2 किलोवाट को सिस्टम को लगाने के लिए। पर इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम लोग बड़ी बैटरियां लगा लेते हैं या 3 kVA तक का एक सिस्टम एक बार परचेज़ कर लेते हैं तो हमारे जो दिन के जो भी लोड है, जो भी लोड से मतलब वो हुआ कि आप अपना थ्रू आउट द डे पूरे टाइम फ्रिज दिन में चला सकते हैं, उसके साथ ही आप TV चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, समर सेवर चला सकते हैं, 1 टन तक की AC को भी रन करा सकते हैं। मतलब ऐसे सभी लोड आप अपने ही सिस्टम पर रन करा सकते हैं। तो आपको रात के बैकअप के लिए थोड़ा सा अपना लोड रिड्यूस करना होगा क्योंकि 200 एच की 2 बैटरियाँ लगी हैं।
तो इस हिसाब से आप अपना रात में कूलर, फ़ैन, टीवी वो सब चला सकते हैं। पर अगर आप इस पर एसी चलाएँगे तो एसी ज़रूर आपकी इस पर 2 घंटे तक ही चलने वाली है, क्योंकि बैटरियाँ ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं या नंबर ऑफ़ बैटरीज़ कम है। इस वजह से रात में एसी के लिए ये पैक कुछ खास यूजेबल नहीं होता। पर आपके घर के जो भी अदर लोड्स हैं वो आपके लोड्स इस पर ईज़िली रन करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पर इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल बच जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। चैनल पर नए थे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।